ये वीडियो आपको आशावादी नहीं बनाएगा, लेकिन ये आपको सच्चाई का दूसरा पक्ष दिखाएगा जिसे आप अनदेखा कर रहे थे। तो रिसेंटली मुझे मेरे एक फ्रेंड ने ऑनलाइन पिटिशन भेजा था साइन करने के लिए, लेकिन इसके पहले भी ढेर सारे बने थे और रोज़ नए नए पिटिशन्स बनते ही जा रहे हैं। तो बहुत टाइम तक मैं श्योर नहीं थी कि ऑनलाइन पिटिशन सच में काम करते हैं कि नहीं। ऑफलाइन पिटिशन्स को काम करते हुए देखा भी है और सुना भी। सपोज़ एक स्कूल है जहाँ पे एक टीचर को कोई भी स्टूडेंट पसंद नहीं करता, तो सारे पेरेंट्स मिलकर एक लेटर लिख के सभी का सिग्नेचर के साथ उस स्कूल के प्रिंसिपल को दे सकते हैं और प्रिंसिपल को उस लेटर के आधार पर एक्शन उठाना ही पड़ेगा। लेकिन क्या ऑनलाइन पिटिशन्स भी इतना ही इफ़ेक्टिव है? आज का एपिसोड इसी के बारे में है। अब मैं हर चीज़ के लिए कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकती और हर चीज़ के लिए मैं रास्ते पे प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकती, लेकिन मैं कंप्लेन कर सकती हूँ, ट्विटर में कंप्लेन कर सकती हूँ, लेटर लिख सकती हूँ। लेकिन इन सबसे ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करता है जब मैं एक ऑनलाइन पिटिशन फाइल करती हूँ, क्योंकि उसके बहुत सारे सपोर्टर्स होते हैं। जैसे कि ये एक पिटिशन जो तेजस्विनी नायक ने फाइल की थी। अब कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग हैं जिनका इनकम बंद हो चुका है, लेकिन मुंबई में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रेंट पे रहते हैं। अब विदाउट इनकम वो कितने टाइम तक रेंट देंगे? और इसीलिए तेजस्विनी ने पिटिशन फाइल की महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर को एड्रेस करते हुए और ये मांग की कि वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट करे लैंडलॉर्ड्स और हाउस ओनर्स को, कहते हुए कि वो अपना रेंट कलेक्शन डिले कर दे और रेंट नहीं मिलने पर किसी को घर से निकाल ना दे। तेजस्विनी ने ये पिटिशन 4 महीने पहले फाइल की थी और उनको सिर्फ 20,800 सिग्नेचर्स मिले थे, लेकिन उसके बावजूद उसको उसी महीने चीफ मिनिस्टर का रिस्पांस मिला ये अनाउंस करते हुए कि कम से कम आने वाले 3 महीनों के लिए लैंडलॉर्ड्स और हाउस ओनर्स से रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो उनका रेंट कलेक्शन पोस्टपोन कर दे। ऐसे बहुत सारे पिटिशन्स हैं जो बदलाव लाने में काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं, भारत में भी और बाकी देशों में भी। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको बताना चाहती हूँ वो बहुत इंस्पायरिंग है, इसीलिए क्योंकि ये पिटिशन 2 बच्चों ने फाइल की है, एक 8 साल की केटलिन और एक 10 साल की एला ने। Have some great big fun with a cool little toy from the new DreamWorks movie Trolls, rated PG, in your McDonald's Happy Meal. The Troll Party is on! With Rodney Copperbottom, Piper, and Fender, each with their own 10 trading card that lights them up. There are 10 robots, 10 trading cards, one of each and every kid's meal, only at Burger King. I see Trolls separately. मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग जैसे आउटलेट्स के फ्री टॉयज़ बच्चों के बीच बहुत मशहूर है और ढेर सारे बच्चे सिर्फ उन खिलौनों के लालच में ये सारे जगहों पर चले जाते हैं। साउथहैम्पटन के ये 2 बच्चे उन खिलौनों के साथ खेलने के बजाय उन कंपनीज़ के अगेंस्ट एक पिटिशन फाइल करते हैं, ये कहते हुए कि उनको ये खिलौने देना बंद करना चाहिए। We have one planet, there's no planet B. We need to look after the environment more and we need to make drastic changes because we're not going to get another chance. We go to McDonald's and Burger King a lot and we had kids meals then and I really don't like the toys in them because they're really useless and annoying and bad for the environment. So one day I asked my mum, why don't we do a petition about it? उन्हें इस पिटिशन के लिए 5,68,000 सिग्नेचर्स मिले और बर्गर किंग के पास से एक रिप्लाई भी। So basically, we've just FaceTimed the Burger King UK CEO, and he has some very big news for us. Yes. They're going to completely stop plastic toys. It's amazing, and I'm just so happy. Yeah. I want to thank the people who signed and people in our school, because they gave us a lot of support and they made some stuff for us. Yeah. And like guys and brownies who've done some stuff as well. And the people who wrote letters for us, also thank you very much. Yeah. And Burger King, thank you for just listening to our petition and doing this. This is amazing. This is such a big step. Thank you. तो बर्गर किंग यूके ने कंप्लेन के हिसाब से फ्री टॉयज़ देना एकदम बंद कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, पहले जो फ्री टॉयज़ दे चुके थे वो सारे फ्री टॉयज़ को वो कलेक्ट करने को भी रेडी है। उन्होंने एक डिपॉजिट बॉक्स रखा है जहाँ पे दिसंबर तक कलेक्शन होगा और दिसंबर में वो सारे खिलौनों को पिघलाकर उससे प्लेग्राउंड इक्विपमेंट या रीयूजेबल ट्रे टेबल्स बनाने वाले हैं।
लेकिन मैकडॉनल्ड्स का डिसीजन थोड़ा सा अलग था। उन्होंने प्लास्टिक टॉयज़ देना बंद नहीं किया और केटलिन और एला ढेर सारे पुराने हैप्पी मील टॉयज़ के साथ चले गए मैकडॉनल्ड्स उनके साथ डिस्कस करने के लिए। लेकिन उस दिन मैकडॉनल्ड्स से कोई भी उनसे मिलने को तैयार नहीं हुआ। I feel like companies should be ready to hear people's complaints. Like, they don't really care that they're really hurting the environment. All they care about is that people are still buying their things, they still get money. कुछ समय बाद मैकडॉनल्ड्स ने डिसाइड किया कि वो उनका हार्ड प्लास्टिक टॉयज़ 60% से कम करने वाले हैं। उसके बदले में वो सॉफ्ट टॉयज़, बुक्स और बोर्ड गेम्स देंगे। If we're trying to help the environment, 60% isn't enough. And I think we need to act now if we want to help the environment. And I think they need to take this really seriously. McDonald's actually said they're going to trial doing different things as well as plastic toys, which I think that's quite a good idea, but I wish they would do what Burger King are doing, because what Burger King are doing is a great idea, and if they can do it, then why can't McDonald's? इस पिटीशन के पहले 2010 में सैन फ्रांसिस्को के लेजिस्लेटर्स ने बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड्स जैसे फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स जिसके खाने में न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम होता है, ऐसे रेस्टोरेंट्स को बच्चों के खाने के साथ फ्री टॉयज़ देना मना कर दिया था। तो इस नियम के बाद मैकडॉनल्ड्स ने क्या किया, उन्होंने फ्री टॉयज़ देना बंद कर दिया और टॉयज़ के बदले में वो 10 सेंट्स लेते थे। जो काफ़ी सारे लोग नहीं कर पाए वो इन 2 बच्चों ने कर दिया। इसी तरह 2018 में change.org में मुंबई मैराथन में इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक वाटर बॉटल्स के खिलाफ शिल्पी सहू ने पिटीशन फाइल की थी और इस पिटीशन को 1 साल में 1 लाख सिग्नेचर्स मिले और अगले मैराथन में बहुत कुछ बदल गया था। पानी के लिए रीफिल स्टेशन सेटअप किए गए थे और खाना कपड़ों के बैग में दिए जा रहे थे और रनर्स को ये भी कहा गया था कि वो अपने घर से खुद के बॉटल में पानी लेके आए। इन सब चीज़ों के बावजूद भी बिस्लेरी के बॉटल्स यहाँ वहाँ पड़े नज़र आ रहे थे, लेकिन फिर भी अगर आप संख्या देखो तो बहुत कम हो गया था। तो कुछ पिटीशन सक्सेसफुल क्यों होते हैं? आप जितना फोकस और जितना नैरो डाउन करोगे एक इशू को, उतना ही ज़्यादा चांसेस है। तो पहला काम आपका ये है कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पावर किसके हाथ में है, ये आपको ढूंढना है। उसके बाद सपोज़ आपके एरिया में एक डंपिंग ग्राउंड है जिसकी वजह से आसपास के रहने वालों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप एक पिटीशन फाइल करोगे म्यूनसिपैलिटी के अगेंस्ट, प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आपके म्यूनसिपैलिटी का कुछ नहीं करेगा। आप जब पिटीशन फाइल कर रहे हो तो उसमें आपको एक सोल्यूशन भी देना है। आप सिर्फ कहोगे कि डंपिंग ग्राउंड से प्रॉब्लम हो रहा है, बस नहीं चलेगा। आपको कहना पड़ेगा कि डंपिंग ग्राउंड से प्रॉब्लम है, आप चाहते हो कि बायो माइनिंग करके सारे कचरे को मैनेज करें। तो इसके लिए आपको अवेयरनेस कैंपेन्स करने पड़ेंगे। आप लोगों को समझाना पड़ेगा आपको कि प्रॉब्लम क्या है और सोल्यूशन क्या है और इस प्रॉब्लम से क्या क्या और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। 2017 में यूके के लोगों ने एक पिटीशन फाइल की थी ट्रम्प को यूके में आने से मना करते हुए। पिटीशन फेल हुआ और ट्रम्प यूके विजिट पे भी गए, लेकिन जब ट्रम्प यूके विजिट पे गए थे तब उनको ये पता था कि वहाँ के लोग उनके विजिट से बहुत नाखुश थे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको एक्सप्रेस करना चाहिए, मीडियम जो भी हो, लेकिन आपको फाइट करना चाहिए, क्योंकि एक देश की जनता को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उनको किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रहा है, उनको एक्चुअली क्या चाहिए, ये पता चलना बहुत इम्पॉर्टेंट है एक देश के लिए।